बोलते हैं। याद रखिएगा, ये जातियों का देश है। यहां लोगों को आगे बढ़ने के मौके उनकी जात देखकर मिलते हैं। यह कड़वी हकीकत है। और इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आगे बढ़ना आपके लिए बड़ा आसान है, तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह सोचकर बैठ जाए आप, यह नहीं होना चाहिए। संघर्ष तो है, और जमीन से जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऊपर जाने के लिए बहुत लड़ना पड़ता है, बहुत अपमान सहना पड़ता है। लेकिन मुझे मेरे पिता के शब्द हर बार याद आते हैं। जब भी जीवन में अपमान मिलता है तो हमेशा उनकी बात को याद करती हूं कि जिंदगी में सम्मान पाने के लिए अपमान के दौर से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए हर अपमान के साथ मेरे ताकत, मेरा साहस और मेरा भरोसा कि मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, वो और बढ़ जाता है। इसलिए आपसे भी कहना चाहती हूं कि अपमान से डरकर पीछे मत बैठिएगा, क्योंकि जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तमाम ताकतें आपको रोकेंगी, आपको अपमानित करेंगी, आपका उपहास करेंगी, आपका विरोध करेंगी। लेकिन उपहास के बाद, अपमान के बाद, विरोध के बाद ही विजय मिलती है, तभी एक्सेप्टेंस मिलती है। एंड दैट शुड बी द अल्टीमेट एम। इसलिए मैं आप सबसे कहने आई हूं, एक कमी है जैसे आपको उड़ना खड़ा हूं, एकदम कह रही हूं, कसम खानी होगी, छोड़ना ही पड़ेगा। पता है क्या? एक दूसरे की टांग घसीटना। 4 कुर्मी मिलेंगे तो 5वें कुर्मी की बुराई ही करेंगे, उसमें कमियां ही ढूंढेंगे। ये खराब, वो खराब, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। क्यों भाई? तुम परमात्मा हो, सीधे ऊपर से मैन्युफैक्चर होके आए हो, एकदम निष्कलंक, कोई दोष नहीं। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूं कि ये पिछड़ों की विशेषता होती है, एक दूसरे की कमियां ढूंढना। और प्रगतिशील लोग क्या करते हैं पता है? एक दूसरे के गुणों और विशेषताओं को ताकत देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जब सब मिलकर आगे बढ़ते हैं, तब वो काफिला बनता है जो सैलाब की तरह आगे बढ़ते हुए, तूफान की तरह आगे बढ़ते हुए क्रांति पैदा करने का काम करता है, और ऐसे महापुरुषों को जन्म देता है जिनको हम इन तस्वीरों में रखकर पूजते हैं। इसलिए आप सभी समाज के लोगों से मैं जरूर कहूंगी, मैं कुर्मी समाज के मंच पर जब भी जाती हूं तो यह बात जरूर कहती हूं, क्योंकि ये इतनी खराब आदत है और मुझे लगता है कि इसको मैं खोल के बोलूं, शायद मेरे बोलने से आपकी अंतर आत्मा पे कहीं न कहीं चोट लगे और आप में से बहुत सारे लोग इस गंदी आदत से पिंडा छुटा लें। इसलिए कम से कम इन मंचों पर जब आइए
अपनी गंदी आदतों को छोड़ के महान बन पाओगे, एक दूसरे की ताकत बनने के बाद महान बनोगे, तो सही मायनों में महान बन के दिखाओ। इसी आग्रह के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबने इतना धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना। मेरी कुछ बातें कड़वी भी होंगी, लेकिन मैं जब समाज के बीच में बोलती हूँ तो दिल से बोलती हूँ। जो महसूस करती हूँ वही कहती हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे अपने समाज के लोगों को देखा है कि कुर्मी समाज के कार्यक्रमों में आते हैं और जो दूसरे समाज के लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो अपनी आइडेंटिटी भी छिपाते हैं कि मैं कुर्मी हूँ। मुझे शर्म आती है। क्यों करते हैं? इसका मतलब आप नहीं समझते कि कुर्मी महान है। मैं चाहती हूँ कि दिल से समझो कि कुर्मी महान है और डट कर बोलो कि मैं कुर्मी की संतान